हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम ऑटोमेशन के इस सेकेंडरी पार्ट में, दैट इज स्काडा में सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, इस पार्ट में आज हम बेसिक एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट दैट इज द स्लाइडर, इसके बारे में आज पढ़ने वाले। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने बार के बारे में देखा था, इनपुट आउटपुट फील्ड के बारे में देखा था। तो आज स्लाइडर का यूज कैसे किया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड किसी भी काउंटिंग पर्पस के लिए काउंटिंग कैसे दिखानी चाहिए एंड उसे आउटपुट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को ओपन किया, तो यहाँ पे फिर से मैं प्रोग्राम बनाती हूँ काउंटिंग एंड टाइमिंग के पर्पज के लिए। तो यहाँ पे सेम वही प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे आज कुछ कंपैरेटर वगैरह हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं उसमें। यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है जैसे कि I0.0। अगर मैं I0.0 प्रेस करती हूँ तब मेरा काउंटिंग स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैं अप काउंटर यूज करूंगी क्योंकि अप काउंटर मेरा इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा। अगर इंक्रीमेंट बाय 1 करता है दैट इज C0, मैं यहाँ पे टाइप देती हूँ। टोटल 256 रहता है, यहाँ पे 0 to 255 तक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सेट, अगर आपके काउंटर के वैल्यू को सेट करना है तो यहाँ पे एक इनपुट देना है आपको। इनपुट मैनुअल इनपुट भी दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली टैग भी सिर्फ प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू, मतलब आपका काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट बाय 1 करता है, तो कहाँ से आपको आगे इंक्रीमेंट बाय 1 ऑनवर्ड्स करना है इसके बारे में है। तो यहाँ पे अगर आप C#5 के फॉर्मेट में आपको वैल्यू देनी पड़ती है, तो यहाँ पे मैंने C# सपोज 4 दिया है। अगर आपको डायरेक्टली काउंटर का काउंट 0, 1, 2, 3 ऐसे नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्टली 4 से आगे करना है तो आपको I0.1 इस इनपुट को प्रेस करना पड़ता है, तब आपका काउंट जो है डायरेक्टली 5 पे जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट सेट किया है। अगर आपको रिसेट देना है तो आप रिसेट भी दे सकते हैं, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। अगर आपको रिसेट करना है काउंटर तो कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे CV मतलब काउंटर की करंट वैल्यू है, नहीं तो आप उसे एक्यूमुलेटर वैल्यू भी कह सकते हैं। जो भी कुछ आपकी काउंटर की करंट वैल्यू है उसकी वैल्यू आपकी इस एक्यूमुलेटर वैल्यू में सेव होती रहेगी। तो यहाँ पे आपको 16 बिट रजिस्टर यूज करना है, दैट इज द MW0। आप एक वर्ड मेमोरी यहाँ पे यूज कर सकते हो एंड आप आउटपुट को ऑन कर सकते हो। अब आउटपुट मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप अप काउंटर यूज करते हो तो अप काउंटर आपका 0 to 999 तक काउंट करता है, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली एक पॉइंट को ही आउटपुट को ऑन करना है, एक पर्टिकुलरली किसी पल्स को ही मुझे आउटपुट को ऑन करना है, या पर्टिकुलरली किसी लिमिट को ही मुझे आउटपुट को ऑफ करना है, एंड बाकी रेस्ट कंडीशन में पूरे आउटपुट को मुझे ऑन ही रखना है। अगर ऐसे आपकी कंडीशन है, अगर आपकी ऐसी प्रोग्राम की स्टेटमेंट है, तब उस कंडीशन में आपको ऑलवेज कंपैरेटर यूज करने पड़ते हैं काउंटर के साथ। सपोज अब मुझे ऐसे करना है कि जब मेरा इनपुट में देती हूँ काउंटर को, इनपुट प्रेस करने के बाद मेरे काउंटिंग पल्सेस ऑन होना चालू होते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स 999 तक काउंट करता है। लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे 10th पल्स को ही मुझे आउटपुट को ऑफ रखना है, एंड बाकी सब पल्सेस को मुझे आउटपुट को जो है वो ऑन स्टेट में ही रखना है। अगर सपोज ऐसी मेरी कंडीशन है, अगर आई रिपीट व्हेन जब मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तब मेरा काउंटर स्टार्ट होता है। अब काउंटर है, दैट्स वाई वो 0 to 999 तक ऑटोमेटिकली काउंट करेगा, लेकिन काउंट करते टाइम मेरा आउटपुट जो है वो सिर्फ 10th पल्स को ऑफ होना चाहिए एंड बाकी सब पल्सेस को ऑन ही रखना चाहिए। ये मेरी सपोज कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है। सपोज यहाँ पे मुझे क्या करना है, 10 पल्स को ही सिर्फ आपको ऑफ रखना है एंड बाकी सब पल्सेस को ऑन रखना है। तो उस टाइम क्या करेंगे आप, यहाँ पे नॉट इक्वल यूज करेंगे। नॉट इक्वल मतलब क्या, जिस टाइम आपको नॉट इक्वल यूज करते हो, नॉट इक्वल मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल कंडीशन। नॉट इक्वल कंडीशन किसके साथ कंपेयर करेंगे आप, इस MW0 के साथ, काउंटर के वैल्यू के साथ। मतलब जो भी कुछ एक्यूमुलेटर की वैल्यू रहेगी इसके साथ आप कर सकते हो। एंड नॉट इक्वल मतलब जो भी आप यहाँ पे मैंने 10 पल्स दिया, 10 पल्स जब आपका ये नॉट इक्वल रहेगा तभी आपका आउटपुट क्या रहेगा, वो ऑफ रहेगा एंड बाकी की कंडीशन में वो ऑन रहेगा। तो उस टाइम यहाँ पे आपको आउटपुट को ऑन करना है। तो यहाँ पे मैंने Q0.0 दिया। अब यहाँ पे मैंने टैग तो दिया है, लेकिन मुझे क्या करना है, ऑटोमेटिकली पल्सेस देने हैं। जैसे कि मुझे मैन्युअली प्रेस नहीं करना है कि फर्स्ट पल्स दिया, सेकंड पल्स दिया, थर्ड पल्स दिया, फोर्थ पल्स दिया, ऐसे नहीं देना है। मुझे ऑटोमेटिकली देना है। जब मैं इनपुट को प्रेस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो डिले लेके मेरा यहाँ पे पल्सेस ऑन होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं टाइमर यूज करूँगी। अब टाइमर कौन से यूज करने हैं, आपको डिले देना है। डिले देने के लिए आप कौन से टाइमर यूज करते हैं, ऑन डिले टाइमर यूज करते हो। यहाँ पे आप ऑन डिले टाइमर लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑन डिले टाइमर दिया। ऑन डिले टाइमर देती हूँ। यहाँ पे भी टाइमर टोटल 256 रहते हैं। यहाँ पे मैंने T0 दिया, 0 to 255 तक आप टैग दे सकते हो। अब यहाँ पे टाइमर में वैल्यू कितनी सेट करनी है, सपोज मुझे वैल्यू यहाँ पे
5 सेकंड की रखनी है। सपोज 5 सेकंड दिया, मतलब हर एक पल्स में मेरे 5 सेकंड का डिले रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 5 सेकंड दिया एंड इसे ऑटोमेटिकली करने के लिए मैंने इसका NC यहाँ पे लगाया, दैट इज T0 का, ये T0 का। अब आप इसे सेव कीजिए, कंपाइल कीजिए एंड डाउनलोड कीजिए। अब देखिए कैसे रन होता है। अब यहाँ पे मैं प्रेस करती हूँ इनपुट को। जब मैं इनपुट प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरा फर्स्ट काउंट ऑन हुआ, सेकंड काउंट हुआ। अब मेरा सिर्फ आउटपुट कब ऑफ होने वाला है, सिर्फ 10th पल्स को मेरा आउटपुट ऑफ होने वाला है, बाकी सब कंडीशन को मेरा आउटपुट ऑन ही है। अब देखिए मेरा आउटपुट ऑन ही है। जब मेरा यहाँ पे काउंटर का काउंट या काउंटर का पल्स यहाँ पे 10th आएगा, तभी आपका आउटपुट सिर्फ ऑफ कंडीशन में जाएगा, बाकी सब कंडीशन में आपका ऑन ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे वो ऑन होता है, ऑन है एंड सिर्फ 10 पल्स को ही वो ऑफ होगा। जैसे ही 10 पल्स आएगा मेरा, तो 10 पल्स को मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑफ होगा एंड ऑनवर्ड्स फिर 11 पल्स आएगा, तब फिर से मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑन होगा। देखिए मेरा 10 पल्स का आउटपुट ऑफ हुआ, फिर से आपका आउटपुट ऑन होगा जब 11 पल्स आएगा। देखिए मेरा ऑन हुआ। तो ये मेरी ऐसी कंडीशन है। अब इस प्रोग्राम को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे मैं फिर से रिसेट करती हूँ। अब रिसेट करने के बाद फिर से अब यहाँ पे हम स्काडा को ओपन करेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट कीजिए, PC सिस्टम सिमेटिक HMI एप्लीकेशन में WinCC/RT एडवांस लिया मैंने। WinCC/RT एडवांस जैसे ही लेती हूँ तब, क्योंकि PLC जैसे सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर है, तो स्काडा का सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर रहता है। यहाँ पे मैं इसे सेव करके कंपाइल करूँगी। अब जब आप यहाँ पे PC सिस्टम में आप HMI ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको कनेक्शन देने होंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कनेक्शन के टैग है, तो यहाँ पे आप कनेक्शन दीजिए। जैसे वहाँ पे आपने प्रोटोकॉल यूज़ किया MPI, तो यहाँ पे भी आपको प्रोटोकॉल MPI ही यूज़ करना है नेटवर्क के लिए। फिर से आप इसे सेव करना है, कंपाइल करना है। जो भी आप कुछ प्रोसीजर करते हो उसे सेव कीजिए एंड कंपाइल कीजिए, मतलब वो प्रोजेक्ट सेव होता चलेगा। नेक्स्ट है उसमें आपको स्क्रीन ऐड करनी है, तो यहाँ पे मैंने ऐड न्यू स्क्रीन किया। ऐड न्यू स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे आपको रन टाइम सेटिंग में जाके यहाँ पे उसका फुल स्क्रीन मोड ऑफ करना है। यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन मोड ऑफ किया। फिर से इसे आप सेव कीजिए एंड कंपाइल कीजिए। फिर से आपको स्क्रीन के ऊपर आना है। अगर आपको इसको ग्राफिक्स देने हैं तो कल मैंने बताया था आपको ऐसे ग्राफिक्स भी दे सकते हैं। ग्राफिक्स कैसे देते हैं, ऐड ग्राफिक्स करके आप ग्राफिक्स दे सकते हैं। सपोज ऐसे ग्राफिक्स देने हैं आपको, ऐसे ग्राफिक्स देने हैं मुझे, ऐसे आप ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, जो भी कुछ आपकी फोटोज वगैरह है, ऐसे ग्राफिक्स को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट है आपकी प्रोसीजर, एलिमेंट हम सीखने वाले हैं। तो एलिमेंट में हमने कल बार के बारे में देखा था, तो आज हम यहाँ पे एक बार देखा था, तो आज हम यहाँ पे स्लाइडर देखेंगे कि स्लाइडर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं स्लाइडर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइडर लिया है। अब ये स्लाइडर लेने के बाद एक स्लाइडर लिया है मैंने। अब स्लाइडर को पहले आपको क्या करना है, टैग देने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। अब स्लाइडर को कैसे देते हैं, स्लाइडर को सिलेक्ट कीजिए एंड प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपका जनरल, जैसे कि हमने बार के लिए रेंज सेट की थी, तो यहाँ पे भी आपको रेंज सेट करनी है। कहाँ तक है मेरा 10 पल्स तक है, तो आप 0 to 10 तक भी आप यहाँ पे सिर्फ टैग दे सकते हो। फिर से मेरा अपीयरेंस है। अपीयरेंस मतलब यहाँ पे आपको फोरग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया, ऐसे कलर दिया है उसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर, उसका ये है, तो बैकग्राउंड का कलर सपोज मैंने चेंज किया, ये मेरा बैकग्राउंड का कलर है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में यहाँ पे बार एंड स्केल है। बार एंड स्केल मतलब जो भी इसके अंदर जो भी स्केल है या बार की सिस्टम का कलर है, तो वो अगर आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। स्लाइडर के यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर है, तो यहाँ पे आप चेंज करना है तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए मतलब ये स्लाइडर का कलर यहाँ पे शो करेगा। एंड लेबल कलर, लेबल कलर मतलब जो भी उसमें टैग है 1 2 3 ऐसे काउंट है, अगर उसके लिए करना है तो वो भी कर सकते हो। सपोज मैंने इसे ब्लैक दिया है। एंड मार्क डिस्प्ले यहाँ पे नॉर्मल ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे फोकस। फोकस कलर जो है वो भी आपको चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। सपोज मैंने फोकस कलर ये किया है, तो फोकस कलर भी आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर मेरा यहाँ पे बॉर्डर। बॉर्डर में यहाँ पे चेंज करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है।
नेक्स्ट यहाँ पे और एक ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेबल। लेबल मतलब यहाँ पे सीमेटिक नाम दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपको किसी भी स्लाइडर का नाम चेंज करना है तो वो भी नाम चेंज कर सकते हो। सपोज एक ही प्रोग्राम में मेरे मल्टीपल रेंज के बार है, मल्टीपल स्लाइडर्स है। अगर आपको पर्टिकुलरली एक सिचुएशन के या पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आपको ये स्लाइडर है, ये बार उस ऑपरेशन के लिए, ये उस फंक्शन के लिए, अगर आपको ऐसे वेल डिफाइंड करना है तो आप उसे यहाँ पे लेबल में नाम भी दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ तो नाम दिया है, सपोज मैंने यहाँ पे नाम दिए वाटर प्लांट, ऐसे कुछ तो नाम दिए है, तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये वाटर प्लांट का यहाँ पे ऑपरेशन चालू है इस स्लाइडर में। तो यहाँ पे आप जो नाम देते हो तो वहाँ पे आपका ये स्लाइडर पे नाम आता है। अब ये नाम देने के बाद अगर आपको अभी एनिमेशन देना है, एनिमेशन में आप कनेक्ट टू टैग प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए, मतलब प्रोसेस वैल्यू आपकी देनी है। प्रोसेस वैल्यू कैसे देते हैं हमें? प्रोसेस वैल्यू हम काउंटिंग की देते हैं, मतलब MW0। MW0 मतलब जो भी कुछ आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू सेव होती रहेगी उसमें आपको सेव करना है। सपोज यहाँ पे मैंने दिया है काउंटिंग एंड इंटरनल टैग, हमने क्या दिया था नाम, उसको कनेक्शन 1 ही रखा था, तो कनेक्शन 1 ही रखिए एंड इसे ओके कीजिए। उसका टैग था MW0 एंड इंटीजर, ऐसा मैंने यहाँ पे वो रखा। तो ये हुआ मेरा प्रोजेक्ट। अब मुझे आउटपुट भी देना है। आउटपुट मतलब क्या? 10th पल्स को ही मेरा आउटपुट क्या होने वाला है? ऑफ होने वाला है। बाकी की सब कंडीशन में, सब पल्सेस में मेरा आउटपुट क्या है? ऑन ही है। तब उस कंडीशन में आपको करना है तो ऐसे आप आउटपुट को भी कर सकते हो। सपोज मैंने ये आउटपुट दिया है, आउटपुट मेरा ये है, तो आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे डायनामाइज द कलर्स एंड फ्लैशिंग लिए। यहाँ से आप टैग चेंज कर सकते हो, ऐड ऑब्जेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने दिया है, सपोज ये मेरा लैम्प है, इंटरनेट टैग कनेक्शन 1 था, इसे ओके कीजिए एंड टैग था मेरा Q0.0 आउटपुट का एंड एक्सप्रेशन टाइप यहाँ पे बुलियन, इसे ओके। अब जब मेरा आउटपुट ऑन है तो ऑन स्टेट में क्या दिखेगा मेरा? यहाँ पे ग्रीन कलर एंड ऑफ स्टेट में क्या दिखेगा? 0 मतलब बाइनरी फॉर्मेट में दिखाई देता है, यहाँ पे 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। अगर मेरा 0 है तो ऑफ है, ऑफ है मतलब यहाँ पे वो रेड कलर से शो करेगा, एंड 1 मतलब ऑन है, ऑन है तो मेरा यहाँ पे वो ग्रीन कलर से शो करेगा। अब यहाँ से ग्रीन कलर से शो करता है तो यहाँ से आपको इसे सेव करना है अब एंड रन करना है। सेव प्रोजेक्ट, कंपाइल एंड डाउनलोड एंड यहाँ से स्टार्ट रन टाइम सेटिंग। अब देखिए जैसे मैं ऑन करती हूँ तो मेरा ऑन कैसे होता है। अब यहाँ पे सिमुलेशन विंडो को ओपन कीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट को प्रेस किया तो मेरे पल्सेस ऑन होना स्टार्ट हुए 1 2 3, क्योंकि कितने सेकंड का डिले दिया है मैंने? 5 सेकंड का डिले दिए, तो मेरे 5 सेकंड के डिले से 1 बाय 1 आपका एक पल्स ऑन हो रहा है एंड आउटपुट भी मेरा ऑन है। ऑन स्टेट में मैंने ग्रीन कलर शो किया था तो ऑन है एंड मैंने 10 पल्स को ऑफ कंडीशन यूज़ किया, तो मेरा ही जैसे ही मेरे काउंटिंग का पल्स 10 आएगा तब आपका आउटपुट भी ऑफ होगा, मतलब रेड कलर से शो करेगा एंड 10 तक वो रीच हो जाएगा। अब 10 पल्स को मेरा आउटपुट ऑफ होगा तो ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। देखिए मेरा ये रेड हो गया। जैसे वो फिर 11 को जाएगा फिर से मेरा ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट इक्वल कंपैरेटर यूज़ किया। तो ये था आपका स्लाइडर का फंक्शन। तो उसी तरह जैसे कि हम आज स्लाइडर क्या किया है, तो लास्ट टाइम हमने जैसे बार देखा था, बार के लिए भी आप ये से आउटपुट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ जितने भी आप नंबर ऑफ, ऐसे नहीं कि एक ही आउटपुट देना है आपको, नंबर ऑफ आउटपुट आप यहाँ पे दे सकते हो। जितने भी आप आउटपुट दोगे, जितने भी आउटपुट प्रोजेक्ट में लोगे, उतने आउटपुट को आप यहाँ पे टैग ऐड कर सकते हैं, उसे ऑन ऑफ यहाँ पे कंट्रोल से कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका स्लाइडर का फंक्शन। होप सो आज के स्लाइडर के फंक्शन में आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम यहाँ से आगे जो है वो गेज के बारे में देखने वाले कि एग्जैक्टली गेज कैसे वर्क करता है। फिर से मैं इसे क्लोज करती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से गेज के बारे में देखेंगे कैसे गेज वर्क करता है, कि एग्जैक्टली गेज क्या है एंड उसको कैसे हमें कंट्रोल करना है। सो होप से दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये स्लाइडर के बारे में समझ में आया होगा। तो अभी तक की जो भी कुछ प्रैक्टिस की है आपने, अभी तक जो मैंने पढ़ा है, जैसे कि स्लाइडर है, बार है, इनपुट आउटपुट फील्ड डिवाइसेस है, बेसिक ऑब्जेक्ट्स है लैचिंग एंड लैचिंग सर्किट के लिए यूज़ करने के लिए, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको
डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।